हमारे ठीक पीछे आप जो नज़ारा देख रहे हैं वो सीतापुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का है और ये वो अभ्यर्थी हैं जिनकी काउंसलिंग 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत हुई है। हम आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। यहाँ पे नियुक्ति पत्र लेने के लिए देखिए किस तरह से अभ्यर्थियों की भीड़ लगी हुई है। सुदूर जनपदों से ये अभ्यर्थी आए हुए हैं और इन्हें अपने नियुक्ति पत्र मिलने का इंतज़ार है। बीएसए कार्यालय से इन्हें जानकारी दी गई है कि 4 बजे से इनके नियुक्ति पत्र मिलना शुरू होंगे। अभी इनके प्रपत्रों का मिलान कराया जा रहा है और जैसा कि जानकारी मिली है कि इनके प्रपत्रों का मिलान कराया जा रहा है, सूची अपडेट हो गई है और 4 बजे से नियुक्ति पत्र मिलना शुरू होंगे जो देर रात तक इन्हें मिलते रहेंगे। हम यहाँ अभ्यर्थियों से बात करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और काउंसलिंग के दौरान उन्हें क्या क्या दिक्कतें हुई और कितने बजे से इन्हें बताया गया है कि नियुक्ति पत्र मिलेंगे। कहाँ से आई हैं आप? जौनपुर से आई हैं। कितने साल बाद ये भर्ती आपकी हुई है, क्योंकि इसमें कोर्ट में भी चली गई थी ये भर्ती? 7 साल बाद। 7 साल बाद। तो कैसा लग रहा है और क्या बताया गया है अंदर से कि नियुक्ति पत्र जो है आपको मिलने वाला है? तो आपको 7 साल के बाद ये नौकरी का जो इंतजार था वो आज आपका सपना पूरा होगा। कैसा आपके मन में विचार आ रहे हैं, कैसा ख्याल आ रहा है? बहुत खुशी हो रही है सर, बस ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। कितने बजे बताया गया कि ज्वाइनिंग लेटर बजे। 4 बजे। आप कहाँ से आई हैं? गाजीपुर से। गाजीपुर से। तो क्या बताया गया अंदर नियुक्ति पत्र लेने के लिए? अभी तो कुछ पता नहीं गया सर, कुछ कंफर्म नहीं है जी। तो मतलब ये संभावना जताई जा रही है कि देर रात तक नियुक्ति पत्र मिलेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको 7 साल बाद नौकरी करने का मौका मिल रहा है? कोर्ट में ये भर्ती चली गई, काफ़ी दिन तक लटकी रही। अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी नियुक्ति पत्र मिल जाए तो और भी ज़्यादा खुशी होगी। अच्छा, इन 7 सालों में क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ी? आपने कहीं अन्य जगह ट्राई किया कि नहीं किया? ट्राई किए, बहुत ट्राई किए, कई जगह ट्राई किए। हाँ, हम कुछ अन्य अभ्यर्थियों से बात करना है। आप भैया कहाँ से आए हैं? हम ICICI बैंक से। आप किस लिए आए हैं? हम यहाँ पे जो यानी जो लोग आए हैं नियुक्ति पत्र लेने के लिए, उनको हम स्वेच्छा से उनकी मर्जी के अनुसार उनका हम अकाउंट ओपन करेंगे और फैसिलिटी देंगे। हम लोग क्या फैसिलिटी देंगे? फैसिलिटी हम लोग का जो रहता है अकाउंट ओपनिंग में जो है 1 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस और 20 लाख का दुर्घटना बीमा हम लोग निःशुल्क देते हैं। निःशुल्क देंगे जी। तो ये भी एक ICICI बैंक के कर्मचारी हैं। ये यहाँ के जो सहायक अध्यापक बनेंगे आज, उनका अकाउंट खोलेंगे और उन्हें बीमे की फैसिलिटी निःशुल्क देंगे। अन्य अभ्यर्थियों से हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ अन्य अभ्यर्थी भी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ BSA ऑफिस में भीड़ लगी है। ये महिला अभ्यर्थी हैं। कहाँ से आई हैं आप? जी, मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से आई हैं। तो आपने सीतापुर काउंसलिंग क्यों कराई, प्रयागराज में क्यों नहीं कराई? इसलिए सर क्योंकि प्रयागराज में 0 सीट थी, तो उसमें यही कहा गया था जिनकी 0 है वो कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। पहले ऐसा आदेश नहीं था, बाद में आया कुछ? ये पहले से ही था। ओपन टू ऑल। हाँ, ये 0 वाले थे तो 0 वाले कहीं से भी अपना। नहीं, तो एक अहम जानकारी चाहेंगे कि अभी जब काउंसलिंग आपकी हो रही थी 5 तारीख को, तो कुछ वहाँ पे अभ्यर्थियों ने हंगामा भी किया था। वो ओपन टू ऑल काउंसलिंग का विरोध कर रहे थे। क्यों कर रहे थे वो विरोध? वो इसलिए कर रहे थे सर कि जो आवेदक है उनको पहले वरीयता देनी चाहिए, लेकिन इन्होंने 9:30 बजे ये कर दिया कि ओपन टू ऑल कर दिया और उसकी सूचना पहले से नहीं दी गई थी, तो जो जहाँ निकल गया वो निकल गया। तो इसलिए तो पहली वरीयता तो जो आवेदक है उनको देना ही चाहिए। तो इसके तो पक्ष में हम लोग सभी लोग थे। तो 7 साल बाद जो है नियुक्ति पत्र मिलेगा आपको, कैसा महसूस हो रहा है? महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ स्टे का कुछ हो रहा है अंदेशा, तो इसलिए बहुत डर भी लग रहा है। हाई कोर्ट जाने का डर भी लग रहा है। तो अब क्या होगा? अब तो समय भी होने वाला है। अब मुझे तो नहीं लगता है कुछ होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी भाई वो सब कुछ देख कर ही आगे कुछ भी फैसला सुनाएगा, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता अभी तो। आपसे जानकारी चाहेंगे कि 2016 में ये भर्ती निकली थी, कोर्ट क्यों चली गई थी? सर कोर्ट इसलिए चली गई थी कि 0 और 51 जनपद, जिन जनपदों में सीटें रिक्त सीटें नहीं थी एक भी, तो उन्हें अन्य जनपदों में मौका मिला था कि वो अपना एक आवेदन किसी अन्य जनपद में कर सकते हैं। तो उन्होंने किया भी और ये भर्ती उससे फिर उन जो 51 जनपद के साथी थे तो उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया उनके खुद की जिस जनपद से उन्होंने आवेदन किया। 0 जनपद वाले साथियों को नियुक्ति पे रोक लग गई थी। फिर ये जब भर्ती दोबारा से हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जब आगे बढ़ी तो 0 जनपद के बच्चों को भी नियुक्ति पत्र मिले। और उसके बाद एक काउंसलिंग जो हुई थी, फर्स्ट काउंसलिंग, उसमें ये भर्ती थी कि जिस ज़िले का आवेदक है उसी ज़िले से आवेदन करेगा, अन्य ज़िले से नहीं जाएगा। तो जियो में भी हमारे ये स्पष्ट था कि पहली काउंसलिंग जो है वो ज़िला आवेदकों के लिए थी, वो अपने ज़िले में ही रह के आवेदन करेंगे और वहीं नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे। और जो सेकेंड काउंसलिंग होगी वो ओपन टू ऑल होगी, जो उसके हिसाब से ये भर्ती चल भी रही थी। लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब पता नहीं आगे क्या होगा, हम लोगों को नियुक्ति पत्र। अब
अभी भी डर लग रहा है? डर लग रहा है क्योंकि अन्य जिलों में तो बढ़ चुके हैं, हमारा तो इतनी लेट लिस्ट भी आई कल शाम को देर रात, जो कि परसों आनी थी वो कल रात में आई, और जो नियुक्ति पत्र कल मिलना था वो अब तक नहीं मिल पाया है। तो मैं औरैया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अंदर क्या बताया गया बीएसए ऑफिस से? सर बीएसए ऑफिस से कोई जानकारी नहीं मिल रही है। बीएसए ऑफिस को मैंने कई कर्मचारियों से बात भी की, इवन बीएसए सर को फ़ोन भी किया, बट वहाँ से कोई जानकारी नहीं मिल रही है। वो ये कह रहे हैं कि हम नियुक्ति पत्र बांटेंगे, अब क्या होता है क्या नहीं होता है इसको आगे हम नहीं कह सकते। जी बिल्कुल, तो बीएसए ऑफिस से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है और इन्हें अभी भी संशय है कि इनकी काउंसलिंग भी हो गई है, चयनित भी हो गई हैं, लेकिन इन्हें अभी भी संशय है कि कहीं ये कोर्ट में भर्ती फिर से ना लटक जाए, क्योंकि 7 साल एक लंबा समय इन्होंने देखा है। कई इन्होंने परेशानियां भी झेली इस दौरान। अब जब नियुक्ति पत्र मिलने का समय आया है तो भी मन में इनके एक कसक है, एक डर है कि कहीं ऐसा ना हो ये भर्ती फिर से कोर्ट में लटक जाए। कहाँ से भैया आप आए हैं? आगरा से आए हैं। तो आपने सीतापुर भरा था, आवेदन किया था कि ओपन टू ऑल काउंसलिंग का आपको लाभ मिला है? मैंने नहीं भरा, मेरी सिस्टर ने भरा। अच्छा, आपकी सिस्टर ने भरा है। अन्य कोई अभ्यर्थी यहाँ पे जो हो? जी आप बताइए, अंदर से क्या बताया गया है नियुक्ति पत्र के लिए? अंदर से बताया गया कि 4 बजे के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वैसे तो 7 तारीख गाइडलाइन थी, जो बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल हैं उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके एक निर्देश दिए थे कि 7 तारीख तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। तो कल क्यों नहीं आपको मिले? बता रहे हैं कि ज़्यादा संख्या की वजह से 850 सीटें छटनी करने में, डॉक्यूमेंट का जांच करने में समय लगा, इस वजह से लेट हो रहा है। कहाँ किस जनपद से आए हैं? हम चंदौली से आए हुए हैं। चंदौली से आए। तो आपने चंदौली में काउंसलिंग नहीं कराई? चंदौली में हमने फॉर्म भरा था, वहाँ काउंसलिंग भी करवाई। फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकेंड में हुआ कि ओपन टू ऑल कर दिया। हमारे जगह यहाँ सीटें कम थी, यहाँ सीटें अधिक थी, इसलिए हम इसमें आप चयन हो गए। तो कह सकते हैं कि ओपन टू ऑल काउंसलिंग का आपको लाभ मिला है? हाँ, हमें मिला है। अगर लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने एक विरोध भी किया है कि ओपन टू ऑल काउंसलिंग गलत है, क्योंकि उन्हें पहले सूचना भी नहीं दी गई और जो पहली काउंसलिंग यहाँ पे कराई गई वो ओपन टू ऑल नहीं थी। कोर्ट जाने को भी तैयार है क्या आप? कल आपको नहीं, अगर ओपन टू ऑल में भी हमें फायदा, अगर हमारे जिले में भी होता तब भी हमें फायदा है। जी, ओपन ऑल का सर ये फ़ायदा है कि उसमें क्या है, अगर ओपन ऑल ना होती तो कम गुणांक वाला भी हो जाता सिलेक्ट, ठीक है। ओपन ऑल हाँ ज़्यादा गुणांक वाला रुक जाता वो, ठीक है। इस चक्कर में ओपन ऑल सबके लिए बेस्ट है, क्योंकि उसमें ज़्यादा गुणांक वाले का पहले चयन होगा, और यही होना चाहिए, जो जिसका ज़्यादा गुणांक है उसका चयन पहले होना चाहिए। सहमत। लेकिन एक जानकारी चाहेंगे, उसमें उनका भी तो हक मर रहा है। जैसे जिन्होंने सीतापुर के जो अभ्यर्थी थे उन्होंने सीतापुर अप्लाई किया, उनको अपने जिले में नौकरी करने का भी तो उनका सपना टूटा। ये सरकार की गलती है, हम लोगों की कहाँ से गलती है? ये इन्होंने 24 जनपद जो खाली रखे हैं उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर उसी हिसाब से इन्हें भर्ती देनी चाहिए थी। मतलब जनपद शून्य सीटें हो गई हैं। जनपद रहा जी, हर जनपद में उन्हें, हर जनपद में उसी जनसंख्या के हिसाब से सीट देनी चाहिए ना उनको। भाई इसमें अभ्यर्थी की कहीं भी गलती नहीं है, गलती है तो ऊपर वालों की है कि उन्हें देखना। क्या मानते हैं कि एक ही भर्ती में 2 नियम लगाए गए हैं, ये गलत है क्या? मानते हैं? नियम तो कई लगाए गए हैं, ये तो ऊपर का आदेश है, वो जो उनको करना हो सो ही करेंगे। अब क्या लग रहा है, अब आपको लग रहा है कि कोर्ट में भर्ती फिर से फंसने के आसार? नहीं, कोर्ट में फंसने का औपचारिक नहीं बनता है, क्योंकि सरकार हमेशा कहती है कि हम एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम व्यवस्था करना चाहिए, और जो ये उस समय के विज्ञापन के अनुसार यही कहता है कि जिनका गुणांक अधिक होगा, मतलब वो मेधा सूची में सर्वोत्तम होंगे। जो उस समय 2016 में विज्ञापन निकला था पिछली सरकार में, उसमें ओपन टू ऑल काउंसलिंग का प्राविधान था कि नहीं था? हाँ, ओपन टू ऑल प्राविधान था स्टार्टिंग। देखिए, पहली काउंसलिंग थी कि होम डिस्ट्रिक्ट थी, दूसरी जो काउंसलिंग होती है वो इसीलिए होती है कि कोई भी आ सकता है। मतलब अगर पहली काउंसलिंग में आपका होम डिस्ट्रिक्ट में आपका नहीं चयन हुआ तो कहीं भी दोबारा करा सकते हैं? जी, हाँ, यही नियम है। क्या लेकिन पुराने नियम के द्वारा ही इस बार भी हुआ। लेकिन आपके ही साथी और अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अब वो कोर्ट में जाएंगे, एक भर्ती में 2 नियम लागू हुए हैं। कोई भी जाए, जो सरकार करना वही होगा। पुराने नियम से ही जो आदेश आया है, पुराने नियम से ही आया, उसी नियम से हुआ भी है। मतलब सही हुआ है? बिल्कुल सही हुआ है जी। बिल्कुल, ये अभ्यर्थी हैं, इनका चयन सीतापुर में हुआ है। और आपको बता दें कि 5 तारीख को जो डाइट में काउंसलिंग हुई थी उसके अनुसार जो जानकारी मिली है, करीब 845 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने हैं, और उसी नियुक्ति पत्र को लेने के लिए ये अभ्यर्थी यहाँ पे खड़े हुए हैं। सुबह से इंतजार कर रहे हैं ये अभ्यर्थी, और अभी बीएसए कार्यालय से कुछ का कहना है कि जानकारी दी गई है, और कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि 4 बजे से नियुक्ति पत्र मिलना शुरू होंगे। लेकिन जब बीएसए ऑफिस से कार्यालय से जानकारी हुई तो उनका ये कहना है कि हम सूची बन गई है, प्रपत्रों का मिलान कर रहे हैं, आज ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और देर रात तक दिए जाएंगे। हालांकि उसमें कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जिनके कागजों में कोई त्रुटि होगी, उनसे दोबारा कागज लिए जाएंगे उन्हें, लेकिन इन अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। क्या ये बीएससी का कहना है, उन्होंने 4 बजे का समय दिया है। अब देते हैं कि नहीं देते हैं ये अलग बात है।
मगर हमें ये नियुक्ति पत्र कल मिलना चाहिए था, जो आज एक दिन लेट हो गया। अभी तक नहीं मिला है। एक दिन देरी हुई है। अभी DSA साहब से हमने बात भी की है, तो उनका ये कहना है कि 4 बजे से हम नियुक्ति पत्र देंगे। अब वो अपनी बात पे कितना खरे उतरते हैं वो आगे चल के अभी 4 बजे देख। जी बिल्कुल, तो 4 बजे इनको नियुक्ति पत्र मिलना है, वो टाइम दिया गया है। देर रात तक मिलेंगे ये भी बताया गया है, और इनमें अभी भी संशय अभ्यर्थियों में कि आज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 7 तारीख तक इस प्रक्रिया को पूरा कराना था, आज 8 तारीख हो गई है। इन अभ्यर्थियों के मन में अभी भी संशय है कि देखिए नियुक्ति पत्र मिलता है कि नहीं। फिलहाल 7 साल के लंबे समय के बाद आज इन्हें अपना सपना साकार होता हुआ दिख रहा है, और ये जो अभ्यर्थी हैं आप देख रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में जो अभ्यर्थी हैं वो अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए सुबह से ही लगे हुए हैं। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।